मध्य प्रदेश में पवित्र नदी के नाम को लेकर वर्षों से चला आ रहा संशय अब समाप्त हो गया है। जो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब सभी सरकारी दस्तावेजों में नदी का नाम क्षिप्रा नहीं बल्कि सिप्रा किया जाएगा। ये जो निर्णय है वो मंत्रालय में आयोजित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक के दौरान में लिया गया है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों की प्रस्तुति में जो है क्षिप्रा लिखा हुआ देखा तो आपत्ति जताई है। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ने यजुर्वेद और महाकवि कालिदास के ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा है कि प्राचीन ग्रंथों में नदी का नाम उल्लेख क्षिप्रा से मिलता है और इसीलिए यही नाम ऐतिहासिक और प्रामाणिक है। वहीं पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दोबारा धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर जानकारी ली है और जिसके बाद में एआई ने भी अपनी पहले की जानकारी को गलत मानते हुए क्षिप्रा नाम को सही स्वीकार कर लिया है। बैठक में तय किया गया है कि अब प्रदेश में सभी सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज और साथ में प्रस्तुतियों में भी केवल क्षिप्रा नाम लिखा जाएगा और इसके साथ ही बैठक में नर्मदा परिक्रमा पथ को अतिक्रमण मुक्त करवाने 100 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के नमन मिशन यहां पर शुरू करने का ऐलान किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन साथ में संस्थान स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से आशीष मंगल सोनी, भोपाल ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। तो सर, क्षिप्रा की जगह सिप्रा नाम रखना, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजह है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब मंत्रालय में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और नर्मदा समग्र की बैठक ले रहे थे, तब अधिकारियों ने जैसे ही प्रेजेंटेशन दिया तो उसमें क्षिप्रा लिखा हुआ था। अब चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से ही आते हैं, उज्जैन में उनका जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा वही हुई, इसलिए वो इस बात की गंभीरता भी समझते हैं। और दूसरा में मुख्य वजह यह है कि इतिहास और अन्य विषयों की उन्होंने पढ़ाई की है, तो उज्जैन से जुड़े हुए इतिहास की जानकारी उनको बेहद अच्छे ढंग से है। दरअसल जिस तरह से क्षिप्रा लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई और बताया कि ये क्षिप्रा नहीं क्षिप्रा है। यजुर्वेद में भी लिखा है क्षिप्रे अवे पत्र, यानी कि क्षिप्रा का जिक्र यजुर्वेद में भी हुआ है। कालिदास ने जो रघुवंश लिखा है, उस रघुवंश के इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में भी लिखा हुआ है क्षिप्रा तरंग अनिल कंपित आशु, यानी कि वहां भी क्षिप्रा का उल्लेख किया गया, क्षिप्रा का नहीं। क्षिप्रा और क्षिप्रा में तो बेसिक अंतर है। एक और कालिदास का महाकाव्य जो है मेघदूत, उसमें भी यही लिखा हुआ है क्षिप्रा वातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकार। ये क्षिप्रा से उठने वाली पावन और शीतल पवन को लेकर उस समय का संदर्भ किया हुआ था। क्षिप्रा मतलब तेज प्रवाह और क्षिप्रा मतलब मंद, यानी कि मंद और धैर्य यानी कि धीरज के साथ बहने वाली नदी। ये अंतर दोनों में है। अब साल 2016 में जब उज्जैन महाकुंभ उज्जैन सिंहस्थ लगा था, तब भी इस बात को लेकर आपत्ति आई थी कि असली नाम क्या है, क्षिप्रा या क्षिप्रा। लेकिन तब कई अधिकारी और दूसरे जनप्रतिनिधियों की मतभिन्नता के चलते इस पे डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं, इसलिए उज्जैन के इतिहास को लेकर उन्होंने तुरंत अधिकारियों को टोक दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, लेकिन मदद में संदर्भ क्या है, ये दूसरी बार में मुख्यमंत्री ने जब बताया कि इसमें पौराणिक ग्रंथों का संदर्भ लीजिए, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, उसके बाद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी अपनी गलती को स्वीकारा। इसके साथ ही इस बैठक में अब यह तय हो गया कि सरकारी सभी दस्तावेजों में क्षिप्रा नाम का उल्लेख होगा, जब महाकुंभ सिंहस्थ लगेगा तब भी और आज के बाद हमेशा। इसके साथ ही नर्मदा समग्र और एनबीडीए की बैठक में अमरकंटक में विकास कार्यों, जैव विविधता के साथ ही घाटों के सौंदर्यीकरण
और नर्मदा की अविरल धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें प्रदूषण कम हो, इसमें पोल्यूशन कम हो। यही वजह रही कि यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि नर्मदा के घाटों की साफ सफाई और उनके सौंदर्यीकरण की प्रशासन को चिंता करना चाहिए। आने वाले साल में 18 जिलों में नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, जो लगभग 1312 किलोमीटर में से तकरीबन 1200 किलोमीटर 1150 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है। तो ऐसे में 18 जिलों से गुजरने वाली नर्मदा नदी को आने वाले जो साल में नर्मदा जयंती आएगी, ये हर जिले में खास उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके अलावा नर्मदा समग्र नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बैठक के अलावा और भी सिंहस्थ के विकास कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री ने की। इसके अलावा चित्रकूट के विकास की बात कर ली जाए, श्री राम वन पदगमन की बात हो, श्री कृष्ण पाथे की हो, इन तमाम बातों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया। अर्चना जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि क्षिप्रा नदी का नाम अब सिप्रा किया गया है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।